नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग ही आप बोल सकते हो, लेकिन सिंगल्स के लिए। अगर आप खुद को सिंगल मानते हो किसी भी तरीके से, आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। पहले रिश्ते में थे, अभी नहीं हो, या फिर जिस भी तरीके से आपको लगेगा कि आप सिंगल हो तो ये आपकी रीडिंग देख सकते हो। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और ये रीडिंग होगी 3 से लेकर 9 तारीख तक की, नवंबर की। ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से लीजिएगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लिब्रा यानी तुला राशि, देख लेते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या कह रहा है इन दिनों। लिब्रा सिंगल्स, 4 ऑफ कप्स, मुझे लगता है इन दिनों आप थोड़ा दुखी, थोड़ा परेशान रह सकते हो। इमोशनली आप थोड़ा परेशान रह सकते हो सकता है आपके पास जो भी ऑप्शन है, जो भी चीज़ें हैं, चाहे रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता अगर हो भी सकता है क्योंकि आप सिंगल हो लेकिन पहले था, या कुछ भी, या जॉब, आप उस चीज़ से खुश नहीं रहोगे। अगर ना के बराबर भी कोई रिश्ता है, जैसे कि रिश्ता है लेकिन ना के बराबर, तो आप तो दुखी होना ही है। तो इन दिनों आपकी एनर्जी थोड़ा परेशान होने की, दुखी होने की एनर्जी में आप रहोगे। जो लोग सिंगल हैं, अभी देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी क्या कह रहा है। लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पास्ट की एनर्जी। लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पास्ट में आप बहुत अच्छे एनर्जी में थे। पास्ट में आप चीज़ों को स्लोली बट श्योरली अपनी गोल तक जाने की कोशिश कर रहे थे। आप एक ब्रेड अर्नर की तरीके से खुद को संभाल रहे थे, अपने परिवार को संभालना चाहते थे, रिश्ते को संभालना चाहते थे, सेविंग्स करना चाहते थे, जैसे कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से हर काम को करना। और धीरे धीरे आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे थे। पास्ट की एनर्जी आपकी बहुत पॉजिटिव एनर्जी था। सेविंग्स करना, परिवार को देखना, रिश्ते को संभालना, घर को संभालना, स्लोली बट श्योरली आप एक स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश पास्ट में कर रहे थे। अभी देख लेते हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी थी पास्ट में आपकी, लेकिन प्रेजेंट की एनर्जी आपका जो इन दिनों की जो आपकी एनर्जी रहेगी वो थोड़ी परेशान करेगा आपको। कुछ नेगेटिव एनर्जी आपका रहेगा। अभी देख लेते हैं प्रेजेंट की एनर्जी आपकी। यस, प्रेजेंट की एनर्जी आपकी दुखी रहेगा। 5 ऑफ कप्स के कार्ड है। हो सकता है किसी कारण से आपके साथ किसी का झगड़ा कुछ हुआ है या फिर हो गया है पहले, तो उसमें अच्छी चीज़ें भी थी। कहीं रिश्ते से आपने मूव ऑन किया होगा या फिर आपकी पर्सन ने किया है, तभी ये सिंगल्स का रीडिंग में आया है। तो आप उस बात को लेके दुखी हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ है। हो सकता है उन्होंने आपके ऊपर किसी को चुना है या फिर आपने उनके रहते किसी और को चुना था और वहीं से आपको वही परेशानी, नेगेटिविटी मिला है। तो प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कुछ अच्छा नहीं है। आप दुखी हो, परेशान हो, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो। इतना हर्ट होने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि जितना आप सोच रहे हो उतना बुरा स्थिति शायद नहीं है। अगर आप आंख घुमा के देखो तो स्थिति सही भी है, लेकिन स्थिति में बहुत कुछ सही होने की चांसेस भी है और सही चीज़ भी है, लेकिन ये आपकी सोच है, आप कितना पॉजिटिव तरीके से सोच पाते हो। अभी देख लेते हैं कि आप पास्ट से इन दिनों आपके लाइफ में कोई आ सकता है। लिब्रा यानी तुला राशि, क्या पास्ट से इन दिनों आपके लाइफ में कोई आ सकता है।
पास्ट से इन दिनों आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, देख लेते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, नो, इट्स अ बिग नो। नहीं, पास्ट से कोई आपके लाइफ में नहीं आ रहा है। किसी का आना भी होगा तो वो खुद भी दुखी हैं, उनका भी दिल टूटा हुआ है। अगर आप पास्ट में किसी रिश्ते में थे तो वो इंसान भी पूरी तरह से दुखी है, उनका भी दिल टूटा हुआ है। तो अगर मैं कहूँ एक शब्द में, पास्ट से कोई आपके लाइफ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो खुद को हील कर रहा है। अगर कोई था और अगर कोई नहीं था तो इट्स अ बिग नो, नहीं आ रहा है। कोई था तो वो खुद को हील कर रहा है, वो नहीं आ रहा है। और अगर नहीं था तो नहीं आ रहा है। क्या नया कोई आ सकता है? 9 ऑफ कप्स, यस आ सकता है, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है आप किस तरीके से उनका वेलकम करोगे। जो भी आएगा आपके लाइफ में, उनके आने से आपका विश पूरा हो जाएगा। जैसे कि आपने भगवान से विश मांगा होगा कि मुझे इस तरह के बंदा या बंदी चाहिए, तो उस तरह के कोई आपके लाइफ में आ सकता है। जो भी आएगा आपको लगेगा मैंने इसी तरीके की ही कोई इंसान मांगा था भगवान से और उन्होंने मुझे ये दे दिया, मेरा विश पूरा हो गया। इस तरीके का कोई आपके लाइफ में आ सकता है। आप जिनसे मिलके आप खुश हो जाओगे, आपका इमोशन पूरा हो जाएगा। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, यूनिवर्स जी आपसे ये कह रहा है कि अपने दिमाग को शांत रखें, आप अपनी सोच को कंट्रोल में रखें। कभी भी कुछ भी डिसीजन ले लेना, कभी भी कुछ भी कर लेना, सोच लेना, अभी मन किया ये कर दिया, अभी मन किया वो कर दिया, अभी मन किया इसके बारे में सोचा, वो चीज़ सोची, वो सही है वो गलत है, जल्दी जल्दी में कोई डिसीजन ले लेना। तो इस तरीके से अपने सोच को भी कंट्रोल में रखिए और अपने कामों को भी, मतलब जो आप करने जा रहे हो उसके बारे में 10 बार सोचना फिर करना। जल्दबाजी में कोई भी कदम मत उठाइए, क्योंकि जल्दबाजी का काम हमेशा शैतान का होता है और ख़राब भी होता है। इसीलिए जल्दी जल्दी अपना, अगर आपका मूड स्विंग कर रहा है, अभी ये करने को मन कर रहा है, अभी वो करने को मन कर रहा है, कभी भी कुछ करने को मन कर रहा है, तो खुद को थोड़ा कंट्रोल कीजिए और समझदारी से सोचिए, सोच समझ के डिसीजन लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।